हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते पहला हैं। प्रश्न है, वह खेल समारोह जिसमें 4 खेल समारोहों का आयोजन किया जाता था, तो वो खेल समारोह है पान हेलेनिक या अखिल यौवन खेल। दूसरा प्रश्न है, वह खेल समारोह जिसमें शुरुआत में संगीत उत्सव ही हुआ करता था, लेकिन बाद में खेल क्रीड़ाओं को भी शामिल कर लिया गया, तो वह खेल था पीथियन खेल। तीसरा प्रश्न है, वह खेल उत्सव जिसको ओलंपिक आयोजन के तीसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था, तो वह खेल है पीथियन खेल। चौथा प्रश्न है, अपोलो या सूर्य देवता के सम्मान में आयोजित होने वाला खेल उत्सव पीथियन खेल। पांचवा प्रश्न है, वह खेल उत्सव जो ओलंपिक आयोजन के दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था, इस्थिमियन खेल। छठा प्रश्न है, इस्थिमियन खेल के विजेताओं को क्या दिया जाता था? परिस्तों का ताज। सातवां प्रश्न है, वह खेल समारोह जो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता था, नीमियन खेल। अब साथियों, यहाँ पे पीथियन, इस्थिमियन और नीमियन खेल के लिए कुछ ट्रिक बनाए हैं मैंने, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं पीथियन खेल के लिए ट्रिक। तो ट्रिक है, पिया आप 3 दिन डेल्फी में। तो पिया का मतलब है पीथियन खेल, आप का मतलब है अपोलो देवता, और 3 दिन से मतलब है तीसरा वर्ष, यानी ओलंपिक आयोजन के बीच का जो तीसरा वर्ष था, उस तीसरे वर्ष में इसका आयोजन किया जाता था। डेल्फी आयोजन स्थल है, जो डेल्फी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इस्थिमियन खेल के लिए ट्रिक है। तो ट्रिक में है, इसको दो। ई का मतलब है इस्थिमियन खेल, स का मतलब है समुद्र देवता, और को का मतलब है कोरिंथ, जो आयोजन स्थल था, और दो का मतलब है दूसरे वर्ष, यानी ओलंपिक आयोजन के बीच दूसरे वर्ष में। तीसरा है नीमियन खेल के लिए ट्रिक। तो इसमें ट्रिक है, नीमी का अर्जी 2 बार। तो इसमें नीमी से तात्पर्य है नीमियन खेल, और का मतलब है ऑर्गेलीज, जो आयोजन स्थल था, और जी का मतलब है जीएस देवता, जिसके सम्मान में आयोजित होता था। 2 बार में मतलब है प्रत्येक 2 वर्ष, यानी 2 वर्षों का अंतराल बीच में हुआ करता था। 8वां प्रश्न है, इस काल में व्यक्तिवाद किस काल में व्यक्तिवाद का बोलबाला था? तो इसका उत्तर है उत्तर एथेंस काल। 9वां प्रश्न है, उत्तर एथेंस काल को किस युग के नाम से जाना जाता था? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। 10वां प्रश्न है, दार्शनिकों का काल किसको कहा जाता था? उत्तर एथेंस काल। 11वां प्रश्न है, रूढ़िवादी दार्शनिक अरिस्टोफेनेज और जेनोफोन किस काल में हुए? तो ये उत्तर एथेंस काल में हुए। 12वां प्रश्न है, उत्तर एथेंस काल के दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो ये क्रांतिकारी दार्शनिक थे। इनके विचारों ने उस समय के हिसाब से कुछ नई चीज़ें शुरुआत की, इसलिए इनको क्रांतिकारी दार्शनिक के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, उत्तर एथेंस काल में व्यक्ति की शारीरिक स्वस्थता का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता था? तो औषधि व्यायाम के द्वारा। 14वां प्रश्न है, औषधि व्यायाम का प्रचारक किसे कहा गया है? तो औषधि व्यायाम का प्रचारक हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है।
15वां प्रश्न है, चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा का पितामह भी हिप्पोक्रेट्स को ही कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। 17वां प्रश्न है, किस काल में शारीरिक शिक्षा का आधारभूत केंद्र घर ही था, जहाँ पिता के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी? तो वो काल है पूर्वार्ध रोम काल। धन्यवाद।